राफेल 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 राफेल, यह नाम आजकल अखबारों, न्यूज़ चैनलों, सुर्खियों हर जगह छाया हुआ है और लगभग लोग यह जान भी गए हैं कि एक हवाई लड़ाकू विमान है, लेकिन इसके बारे में विस्तृत कोई नहीं जानता। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम राफेल पर उन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे जिनके लिए राफेल जाना जाता है, या यूं कहें कि हम राफेल विमान की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, रिटर्न बैक टू इंट्रो। नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, आपके अपने द ट्विस्टिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी सवालों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। इनमें सबसे पहले सवाल आता है, राफेल क्या है, राफेल किसने बनाया तथा राफेल दुनिया में किन किन देशों के पास है। राफेल समझौता और इसका विवाद क्या था, राफेल की खासियत, ताकत, हथियार और सेंसर क्या है। राफेल का 7000 किलोमीटर का सफ़र जो फ्रांस से भारत आने में तय किया था, उस सफ़र में उसने क्या क्या किया वो बातें करें। राफेल की तैनाती के लिए अम्बाला बेस ही क्यों चुना गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राफेल क्या है। राफेल एक सुपरसोनिक एडवांस फीचर से लेस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो अगर किसी वायुसेना में शामिल हो जाए वह उस एयरफोर्स की ताकत को 4 गुना तक बढ़ा देता। राफेल किसने बनाया। राफेल को मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया, जो फ्रांस की कंपनी है। यह एक डबल इंजन वाला आधुनिक हथियारों, मिसाइलों से लेस अद्भुत डिज़ाइन है जिसने आज पूरे विश्व में अपने दम पर अपना लोहा मनवाया है। राफेल दुनिया में किन किन देशों के पास है। दोस्तों, राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है, जिसने 24 राफेल विमानों का ऑर्डर 2014 में दिया था। उसके बाद 16 फरवरी 2015 को उसने अपना पहला विमान प्राप्त कर लिया था। इसी लिस्ट में दूसरा नाम आता है कतर का। कतर ने 2015 में 25 राफेल खरीदने की डील की थी और उसे 2019 में पहला राफेल हासिल कर लिया था। के बाद नंबर आता है भारत का, जिसने 2015 में 36 राफेल विमान के लिए डील की, जिसकी कीमत 58,890 करोड़ रुपए अदा की है। भारत को पहले 5 विमान हाल ही में 29 जुलाई 2020 को मिले हैं और बाकी विमान 2022 के अंत तक मिलने की संभावना है। अब दोस्तों, उन देशों की भी बात कर लेते हैं जो इसको खरीदने की लाइन में है, जिसमें पहला नाम फिनलैंड, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड और यूएई है। और कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी डील कैंसिल की गई है, जिनमें पहला नाम ब्राज़ील, बेल्जियम, कनाडा, कुवैत, लीबिया और सिंगापुर जैसे देश आते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं राफेल समझौता क्या है और इस पर विवाद क्या था। दोस्तों, आज से 22 साल पहले यानी 1997 में भारतीय वायुसेना को रूस से सुखोई विमान मिला था। इतने लंबे समय अंतराल के बाद जो एक 4th जनरेशन का एडवांस जेट एयरक्राफ्ट है जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम है, भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। उसका नाम था राफेल। भारत सरकार ने सन 2001 में 124 नए लड़ाकू विमान खरीदने का मन बनाया था, लेकिन वे असमंजस की स्थिति में थे कि कौन सा विमान भारत के लिए सही है या नहीं। बाद में सन 2007 में भारतीय वायुसेना ने यूपीए सरकार को अपनी ज़रूरत का ब्यौरा सौंपा, जिसमें रफाल का जिक्र था, जिसके आधार पर यूपीए सरकार ने एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की, जिसमें 167 मल्टी रोल कॉम्बैक्ट यानी MMRC एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला लिया, जिसके लिए भारत सरकार 2008 में टेंडर जारी करती है। इन टेंडरों में विश्व की 6 बड़ी कंपनियां हिस्सा लेती हैं, जिसमें अमेरिका की बोइंग, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, स्वीडन की साब और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन प्रमुख कंपनी थी। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट सभी कंपनियों को प्रोडक्ट रिपोर्ट और रेड लिस्ट को चेकआउट करती है और उसके बाद अपनी पसंद, जो भारतीय वायुसेना की सभी क्राइटेरिया को पूर्ण करती थी, उसके हिसाब से फ्रांस की एक डसॉल्ट एविएशन का रफाल विमान और यूरोफाइट का टेपून विमान सामने आते हैं।
क्योंकि इस टेंडर में दसॉल्ट ने सबसे कम रेट का प्रारूप दिया था, तो इस आधार पर भारत सरकार और दसॉल्ट एविएशन के बीच बातचीत शुरू हो गई। लेकिन 2014 में एनडीए की सरकार बदलने के बाद यह डील थोड़ी सी धीमी पड़ गई। पर बाद में 2015 की शुरुआत में कुछ बदलावों के साथ यह डील एक नया रूप लेकर सामने आती है, जिसके तहत फ्रांस की यह कंपनी भारत को 36 रफाल एयरक्राफ्ट विमान बनाकर देगी, जिनकी कीमत 7.8 बिलियन यूरो यानी 58,890 करोड़ होगी, जिसमें 28 सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर शामिल होंगे। इस डील में एक नई बात जो ऑफसेट क्लॉज को जोड़ा गया है, जिसकी कीमत 50% यानी ये डील जिसमें हुई है उसका 50% रकम फ्रांस सरकार भारत में निवेश करेगी, यानी 30,000 करोड़ रुपए फ्रांस कंपनियों की तरफ से भारत में आएगा। इस डील के बाद भारत में जमकर विवाद हुआ, जिसमें मोदी सरकार पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। लेकिन दोस्तों, विपक्ष का काम होता ही है आरोप लगाना, जो अपना काम बेखूबी से कर रहे थे। लेकिन विपक्ष के इन आरोपों को नज़रअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने 10 अप्रैल 2015 को इस राफेल डील को साइन कर ऐलान करते हैं। उसके बाद 4 साल बाद पहला राफेल विमान RB001 को 8 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसकी डिलीवरी लेने फ्रांस जाते हैं और वहां उन्होंने इस विमान पर ओम व स्वास्तिक बनाकर विमान की पूजा की थी। लेकिन इस बात पर विपक्षी राजनीतिक दलों ने काफ़ी हल्ला और कोतहल किया था। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, विपक्ष का काम तो है ही बुराई निकालना, जो वह बेखूबी निभा रहे थे। राफेल डील का मामला जितना चर्चाओं में, सुर्खियों में और विवाद में रहा है, उतना तो रामदेव बाबा के रामलीला मैदान से स्त्री वस्त्र धारण करके 9-2-11 होने वाला मामला भी नहीं था। खैर छोड़िए, मजाकिया बातें हैं और कुछ नई बातें करते हैं। आखिर 10 वर्षों की कड़ी निंदा और विवाद को झेलकर विमान हैंडओवर सेरेमनी, या यूँ कहें कि विमान की पूजा के ठीक 9 महीने 21 दिन बाद राफेल के 5 एयरक्राफ्ट विमानों का ये ग्रुप हरियाणा के अंबाला में लैंड हुआ। चलो दोस्तों, अगला सवाल से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसमें राफेल की खासियत, डिज़ाइन, हथियार और सेंसर पे बातें करते हैं। दोस्तों, राफेल 2 इंजन वाला एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसको भारतीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार मॉडिफाई किया गया है, जिसमें M88-240 इंजन लगा है, जिसका वजन 897 kg है। अगर हम बात करें राफेल की लंबाई व ऊंचाई की, तो राफेल 15.27 मीटर लंबा और 5.3 मीटर ऊंचा है। बात अगर इसके वेट की करें तो इसका वेट 9,500 kg यानी लगभग 10 टन है, और यह 24,500 kg यानी लगभग 25 टन वजन को कैरी कर सकता है, जो इसके खुद के वजन का 2.5 गुना है। ऐसा दावा इसको बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन करती है। अगर बात हम फ्यूल की करें तो इनिशियल फ्यूल जो 4,750 kg और एक्सटर्नल फ्यूल 6,750 kg की क्षमता रखता है, जो एक बार टॉपअप होने पर यह विमान लगातार 60 घंटे और 3700 किलोमीटर तक फ्लाइंग कर सकता है। इसके बाद स्पीड की बात करें तो राफेल की स्पीड 1915 किलोमीटर पर हावर्स यानी 1190 मील पर घंटे, या यूं कहें 1034 नॉट्स पर घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, जो एक रडार को चकमा देने के लिए और पकड़ में ना आने के लिए काफ़ी है। अगर बात हम रेट ऑफ क्लाइंब यानी हाइट या ऊंचाई में जाने की दर की करें तो वह 18,288 मीटर पर मिनट है, यानी 60,000 फीट मात्र 1 मिनट में, जो इसे और विमानों से अलग दर्शाता है। राफेल में एक खास फीचर को ऐड किया गया है, वह है OBOGS यानी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन रिफ्यूलिंग सिस्टम, जो विमान में ऑक्सीजन की कमी होने पर ऑटो में रिफ्यूल कर देता है। यह खूबी इस विमान की ताकत को दर्शाता है। अगर बात राफेल के हथियारों की जाए तो इसमें परमाणु हथियार कैरी करने में सक्षम है और एंटी शिप अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट, डायनेमिक
टारगेटिंग व लेज़र डिजाइनिंग के आधुनिक फीचर से लेस है। इसमें MICA मिका वियोड विजुअल रेंज कॉम्बैक्ट और सेल्फ डिफेंस मिसाइल को ले जाने की क्षमता है। इसमें मोटियोर जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस की लॉन्ग रेंज मिसाइल और स्केल्प मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है से लेस है। ये मिसाइल राफेल के वेपन पैकेज के स्पेशल फीचर्स हैं। राफेल को हैमर मिसाइल से लेस करने की बात भारतीय सरकार कर रही है। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलेटर म्यूनिशन एक्सटेंड रेंज मिसाइल, जिसकी खासियत एस्केप जोन के लड़ाकू विमान को देखते ही मार गिराने में दक्ष होती हैं, ये से लेस किया जाएगा, जिसका उपयोग कम दूरी के लिए बंकर या कुछ ज़मीन में छुपे टारगेट्स को तबाह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राफेल के कंप्यूटर सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पायलट को कमांड और कंट्रोल में एडवांस बना सके। राफेल विमान में मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से लेस है, जिसमें पायलट को रणक्षेत्र में उसके आसपास की स्थिति का पूरा आभास हो जाता है और वह सही निर्णय ले पाता है। राफेल में एक 40 टारगेट ट्रैक करके लॉक करने का फीचर है, जो इसमें एक एडवांस फीचर है जो इसे और सभी विमानों से अलग बनाता है। अब बात राफेल का फ्रांस से भारत आने के 7000 किलोमीटर के सफ़र की करते हैं। दोस्तों, डेसाल्ट एविएशन के द्वारा दी गई जानकारी जिसके अनुसार 5 राफेल विमान बनकर तैयार होने की बात बताई गई को लेकर भारतीय वायुसेना के द्वारा 5 जाबाज पायलटों को चुना गया, जिसमें 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन R कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह, विंग कमांडर सीधू और विंग कमांडर अरुण कुमार शामिल हैं। इस ग्रुप में 2 सुखोई MK1 के पायलट जो विमान एक्सपोर्ट के लिए फ्रांस गए थे वो भी शामिल हैं। इन सभी पायलटों की ट्रेनिंग मोंट डे मार्चिन एयरबेस में हुई। हम आपको बता दें कि मिराज 2000 के पायलट व क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग भी यहीं हुई थी। 27 जुलाई की सुबह ये 5 विमानों का समूह फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरता है। मेरिनेक एयरबेस से अम्बाला के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर है। तो इतने लंबे सफ़र में पायलट को आराम देने के लिए इस ग्रुप को UAE में स्थित फ्रांस का अल दफरा एयरबेस में रोका गया। फ्रांस से UAE के बीच इन्होंने हवा में हॉट फ्यूलिंग की, जिसमें पहली लेग में फ्रांस की वायुसेना ने रिफ्यूलिंग की तथा बाद में इंडियन एयरफोर्स के IL-78 एयर रिफिलर से राफेल को फ्यूल भरा गया। इसके बाद 29 जुलाई को UAE से अम्बाला एयरबेस के लिए उड़ान भरने के लिए 5 राफेल और 2 स्कॉट सुखोई विमान अरब सागर से होते हुए भारतीय सीमा में इंटर करते हैं, जहां उनका संपर्क या यूं कहें कम्युनिकेशन अरब सागर में गश्त लगा रही डेल्टा 63 यानी इंडियन नेवी के जंगी जहाज INS कोलकाता से हुआ। उड़ान के दौरान राफेल विमान के इस समूह को गोल्डन एरोज नाम दिया गया। आइए दोस्तों सुनते हैं INS कोलकाता और गोल्डन एरोज के ग्रुप लीडर के बीच क्या बातचीत हुई। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. तो दोस्तों देखा आपने, इंडियन नेवल वारशिप कोलकाता के कमांडिंग ऑफिसर ने राफेल के इस ग्रुप यानी गोल्डन एरोज के हैप्पी लैंडिंग की कामना की। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारे ग्रुप तैनाती अम्बाला एयरबेस में क्यों की गई। दोस्तों इसके पीछे एक खास वजह है। यहाँ से चीन व पाकिस्तान की सीमा लगभग 200 किलोमीटर ही है। इस हिसाब से और हाल ही में जो चीन के साथ गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, तो इस हालात में दुश्मन के दिल व दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए अम्बाला एयरबेस एक परफेक्ट जगह है। अगले स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिमी बंगाल के हाशिमारा एयरबेस में की जाएगी और रफाल भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने को तैयार है।
रफाल विमान को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना वार की स्थिति में ट्विस्टिंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ द ट्विस्टिंग पॉइंट चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।